तूफान तो हर साल आते हैं, लेकिन कुछ तूफान ऐसे होते हैं जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। ऐसे ही तूफानों की सबसे ऊंची श्रेणी है कैटेगरी 5 हरिकेन। सफीर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल के मुताबिक जब किसी ट्रॉपिकल साइक्लोन की विंड स्पीड 157 मील प्रति घंटा से ऊपर चली जाए तो उसे कैटेगरी 5 हरिकेन कहा जाता है। ये सबसे ऊंचा स्तर है, यानी नेचर का फुल डिस्ट्रक्शन मोड। ऐसे तूफान लाते हैं पूरी तरह तबाह घर, ध्वस्त इंफ्रास्ट्रक्चर और समंदर में उठती 18 फीट से ऊंची लहरें। इनका असर महीनों नहीं सालों तक बना रहता है। तो दुनिया में कितने ऐसे तूफान हुए हैं? कैटेगरी 5 हरिकेन्स बेहद रेयर हैं, लेकिन जब आते हैं तो अपने पीछे सिर्फ खामोशी और मलबा छोड़ जाते हैं। अटलांटिक ओशन में अब तक करीबन 40 डॉक्यूमेंटेड कैटेगरी 5 हरिकेन्स दर्ज किए गए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 ही अमेरिका की जमीन पर सीधे टकराए। दुनिया के बाकी हिस्सों में, खासकर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, ऐसे तूफानों को सुपर टाइफून कहा जाता है। हर साल कुछ तूफान कैटेगरी 5 तक पहुंचते हैं, लेकिन आबादी वाले इलाकों पर उनका सीधा असर कम ही पड़ता है। कुछ ऐसे तूफान हैं जिन्होंने दुनिया की दिशा ही बदल दी। सबसे पहले हरिकेन कमील, जो कि 1969 में आया। मिसिसिपी यूएसए में लैंडफॉल किया। 137 लोगों की मौत हो गई, 4000 से ज्यादा घर तबाह हो गए, हजारों व्यापार नष्ट हो गए। नुकसान का अनुमान $950 मिलियन। कोस्टल टाउन्स लगभग मिट गए। हरिकेन एंड्रू 1992 में आया, फ्लोरिडा में आया। 25,000 घर पूरी तरह नष्ट हो गए, $27 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ, 65 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग बेघर हो गए। हरिकेन कैटरीना 2005 में आया, ऑफिशियली कैटेगरी 3 के रूप में टकराया, लेकिन कुछ समय के लिए कैटेगरी 5 तक पहुंच गया था। 1800 से ज्यादा मौतें, $125 बिलियन का नुकसान। न्यू ऑर्लिन्स और गल्फ कोस्ट दोनों तबाह हो गए थे। 1928 में आया ओकीचोबी हरिकेन, पोर्टो रिको पर कैटेगरी 5 ताकत से टकराया। 5 लाख लोग बेघर हो गए, 312 मौतें वहीं हुई जब तूफान फ्लोरिडा पहुंचा। 2500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। कुल नुकसान आज की कीमतों में तकरीबन $1.8 बिलियन है। कैटेगरी 5 तूफानों की कहानी सिर्फ हवाओं की नहीं, मानव त्रासदी की कहानी है। कुछ सबसे घातक घटनाओं में 1928 का ओकीचोबी हरिकेन, कुल 4114 मौतें। हरिकेन कैटरीना 2005 में आया, लगभग 1800 मौतें। टाइफून हायान फिलीपींस में आया 2013 में, तकनीकी रूप से एक सुपर टाइफून था, लेकिन हवा की ताकत कैटेगरी 5 के बराबर थी। इसमें 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। कैटेगरी 5 तूफान किसी शहर या देश की शक्ल बदल देता है। जब वे गुजरते हैं तो हजारों घर और व्यवसाय पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। कोस्टल टाउन्स मिट जाते हैं। लाखों लोग बिजली, पानी और संचार से महीनों तक वंचित रहते हैं। कई जगहों पर पावर ग्रिड और कम्युनिकेशन लाइंस को फिर से खड़ा करने में सालों साल लग जाते हैं। कृषि तबाह, रोजगार खत्म और लोगों की जिंदगी पलट जाती है। कैटेगरी 5 तूफान हमें याद दिलाते हैं कि इंसान कितना भी विकसित क्यों ना हो जाए, प्रकृति के आगे हमेशा छोटा ही रहेगा। इन तूफानों ने दुनिया को एक सबक दिया है, एडवांस्ड वार्निंग सिस्टम्स और प्रिपेयर्डनेस कितने जरूरी हैं, क्योंकि सेकंड्स में उठने वाली हवाएं पूरे शहरों को मिटा सकती हैं। हर बड़े तूफान के बाद दुनिया एक साथ आती है। अमेरिका से लेकर फिलीपींस तक हर जगह इंटरनेशनल रेस्क्यू टीम, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को और मजबूत किया गया। मेटीरियोलॉजिस्ट अब पहले से ज्यादा एक्यूरेट फोरकास्ट दे पा रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ भी नेचर की पूरी फ्यूरी को नहीं रोक सकता। कैटेगरी 5 सिर्फ एक स्केल नहीं, ये डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है। हर बार जब ऐसा तूफान आता है, वो हमें याद दिलाता है कि जलवायु परिवर्तन अब एक दूर की चेतावनी नहीं, बल्कि हमारे समय की सच्चाई है। और अगर हमने प्रकृति के साथ अपना रिश्ता नहीं सुधारा, तो अगला कैटेगरी 5 कहीं और, किसी और देश में फिर वही कहानी दोहराएगा। ये एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।